राम राम भाई साहब, आप सारन हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विलेजर फौजी फाइनेंस पे एक और नई वीकली एनालिसिस वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता, आपके अपने चैनल विलेजर फौजी फाइनेंस पे हर हफ्ते एक वीकली एनालिसिस वीडियो आती है, जिसका पैटर्न कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले हम निफ्टी 50 की एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम फिर बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं, निफ्टी 50 के कुछ की लेवल डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम बैंक निफ्टी के की लेवल डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो डिस्कशन होता है। जैसे कौन से स्टॉक्स ने इस हफ्ते ब्रेकआउट दिया है, कौन से पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, या कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो ब्रेकआउट दिए और रीटेस्ट या तो रीटेस्ट कर रहे हैं अपने ब्रेकआउट लेवल को, या रीटेस्ट उन्होंने कर दिया, रीटेस्ट करके वापस अगले ब्रेकआउट अगले मतलब बिग मूव के लिए तैयार हैं, या कौन से ऐसे स्टॉक है जो बिल्कुल रेडी टू ब्रेक हैं। जैसे पिछले हफ्ते हमने रेडी टू ब्रेक में एंजल वन दिया था, वो बहुत एंजल वन भी बहुत भागा, करनेक्स दिया था वो भी बहुत भागा, प्रीमियर एक्सप्लोजन दिया था वो भी बहुत भागा। तो रेडी टू ब्रेक स्टॉक ऐसे होते हैं, जब जैसे मार्केट के आप ट्रेंड में चले हुए हैं, तो रेडी टू ब्रेक स्टॉक ऐसे होते हैं कि जो मतलब बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस के क्लोज जोन का प्रीवियस रेजिस्टेंस है, या तो ऑल टाइम रेजिस्टेंस है, या उनका प्रीवियस मल्टी ईयर रेजिस्टेंस है, मल्टी मंथ रेजिस्टेंस है, उस पर वो कंसोलिडेशन रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन कर रहा है और एक पैटर्न सा बना के कुछ बना के उसको ब्रेकआउट दे रहा है, तो वो फिर कन्फर्मेशन हो जाता है कि ये स्टॉक आगे जाने के लिए तैयार है। तो हमें उन स्टॉक्स पे बहुत ध्यान रखना है जो रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहे हैं। अब जैसे निफ्टी भी है, निफ्टी भी बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रही है, ये वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न देने के लिए तैयार है लगभग पिछले 8-9 महीने का। ये देखिए निफ्टी यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना रही है, जिसको हम कप एंड हैंडल पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। तो अगर ये निफ्टी 25,088 के ऊपर हमें डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे देता है, तो निफ्टी 50 में हमें आने वाले 1 से 2 या 3 महीनों में लगभग तो निफ्टी 50 हमें आने वाली एक महीने दिवाली तक 28,000 तक के लेवल भी हमें निफ्टी 50 में देखने को मिल सकते हैं, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से काफ़ी ऊपर है। अभी की ये जो पैटर्न है, ये इसको हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोल सकते हैं। ये इसका लेफ्ट हेड शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया, ये इसका राइट शोल्डर हो गया। तो निफ्टी अगर वीकली एनालिसिस पे देखें तो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा निफ्टी 50 भाग रही है। जब से ये 14 अप्रैल से भागना शुरू किया है, इसने 1 2 3 ही रेड कैंडल बनाई है, और ये रेड कैंडल भी कोई रेड कैंडल नहीं है, ये हैमर, यहाँ पे इसने ये हैमर बनाया है, यहाँ पे छोटा सा हैमर बनाया और फिर निफ्टी बाउंस बैक कर गया। और यहाँ पे अगर ये इसका ब्रेकआउट, मेरे को लगता है इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते ये इसका ब्रेकआउट निफ्टी 50 दे ही देगी। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो जो शुक्रवार को शुक्रवार को निफ्टी भागा है, शुक्रवार को निफ्टी बहुत भागा है, तकरीबन 650 से 611 से निफ्टी ने तकरीबन 25,000 को टच कर दिया है। लेकिन अभी भी निफ्टी मतलब निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि निफ्टी जो है, जो हमने लेवल दिया था कि 24,500 का लेवल निफ्टी के लिए बहुत ही अहम है। अगर 24,500 के नीचे निफ्टी क्लोजिंग देती है, तो वहाँ से फिर निफ्टी में ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे दिए हुए लेवल से ही निफ्टी ने ये जो 24,500 का लेवल हमने आपको बताया था, यहीं से निफ्टी ने बार बार यहीं पे सपोर्ट ले रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है। जो पहले इसके लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वो इसके लिए यहाँ पे निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, वहीं सेम लेवल। तो सपोर्ट और रजिस्ट, जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं, जैसे कोई चार्ट है, यहाँ चल रहा है और यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस है, प्रीवियस रेजिस्टेंस है। जब वो गिर रहा था तो यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे फिर भी रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन जैसे ही ये कैंडल के साथ यहाँ पे ऊपर की साइड हमें मतलब ब्रेकआउट दे देता है, तो जब ये जाएगा ऊपर जाएगा, जब ये नीचे की साइड आएगा, तो यही लेवल इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो ये तो निफ्टी 50 भी वहीं कर रही है जो इसने पहले प्रीवियस रेजिस्टेंस था, अभी उसको सपोर्ट का काम कर रही है। लेकिन इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 25,088 के ऊपर, अगर ये हमें डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे देता है, तो निफ्टी में हमें एक और बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो जो 85,088 इसके लिए की लेवल है, उसके बाद नियर टर्म में इसका एक और रेजिस्टेंस है 25,220। 25,220 के बाद फिर ये 25,400 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो 25,088 और 25,222 तक के लेवल, ये आप नोट करके रखो, ये निफ्टी में की लेवल है। लेकिन निफ्टी में का सपोर्ट वही है
24,500 निफ्टी का सपोर्ट लेवल है। अभी हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। जो रेट कट हुई है उससे बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी इनमें बहुत अच्छा उछाल आया है। जैसा कि निफ्टी 50 हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था, ये जो है एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रही है। इसने जो अपना ऑल टाइम हाई जो सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, इसने जो है सपोर्ट अपना जो इसका ऑल टाइम हाई था, जो यहाँ पे इसके लिए बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का काम किया, और जब ये नीचे आ रहा था तो यहाँ पे यही लेवल इसके लिए सपोर्ट लेवल बन गया, जो कि 54,000 तक का लेवल था, 54,000 का लेवल था। और अब बैंक निफ्टी हो गया आपका, फिन निफ्टी हो गया, ये बहुत ही अच्छा करेंगे अगले आने वाले 1 से 1.5 महीने के। जो आरबीआई ने रेपो रेट कम किया है, जो 50 पैसे से कम किया है, उसमें जितने भी एनबीएफसी है, बैंक है, उनसे कंजप्शन बढ़ेगा। जितने भी आपको रियल्टी से जो संबंधित स्टॉक हैं, जैसे डीएलएफ हो गया, प्रेस्टीज एस्टेट हो गया, शोभा आपका हो गया, अनंतराज हो गया, मैराथन हो गया, ये मैराथन, नेक्स्ट टाइम रियल्टी, इन पे आप नज़र बना के रखिए। मैं ग्रुप में भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। जो भाई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं, वो इस वीडियो के जितने भी लॉन्ग वीडियो उनके डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप उस लिंक पे जाके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और उसमें फिर जितने भी मतलब स्टॉक्स के चार्ट्स वगैरह आपके साथ डिस्कशन होते हैं, जितने की लेवल डिस्कशन होते हैं, वो आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दिए जाते हैं। और इस चैनल पे जितने वीडियो बनाए जाते हैं वो सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपको सिखाने के लिए हैं। तो ये देखिए, जो बैंक निफ्टी ने शुक्रवार को बहुत ही अच्छी रैली दिखाई, 55,521 से लगभग 1,000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी ने दिखाई। इसमें यहाँ पे हम इसमें देखेंगे तो लगभग इसने यहाँ पे एक छोटा सा वोलेटिलिटी को कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया। ये बार बार यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा था बैंक निफ्टी, ये देखो बार बार ये यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। एक बार लिया और 2 बार लिया, और फिर यहाँ पे ये कप बन गया, ये हैंडल बना के फिर इसका ब्रेकआउट दे दिया है। तो अभी बैंक निफ्टी और भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने जो अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट था, निफ्टी के मामले में बैंक ने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया, उसको रिटेस्ट किया यहाँ पे, और फिर जो इसका ऑल टाइम हाई था उसको अगेन ब्रेक कर दिया। तो इन बैंक निफ्टी और भी स्ट्रॉन्ग है, फिन निफ्टी भी आप ध्यान रख सकते हैं, वो और भी स्ट्रॉन्ग है। अभी अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक। जैसे कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। आप कुछ स्टॉक तो ऐसे हैं जिन्होंने मल्टी ईयर का ब्रेकआउट दिया है। जैसे एक स्टॉक है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत ही अच्छा उसने वीकली कैंडल पे ब्रेकआउट दे दिया है, और शुक्रवार को ये स्टॉक भी फ्राइडे को बहुत भागा, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स। इसने ब्रेकआउट तो दे दिया है, हाईएस्ट एवर वीकली क्लोजिंग दिया है लगभग कितने साल बाद, ये देखिए 2018 का, लगभग 8 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद इसने ब्रेकआउट दिया है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का, कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं। ये देखिए, अगर हम इसके वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के इसकी प्राइस रेंज से इसका टारगेट निकालने की कोशिश करें, तो आने वाले एक साल में ये स्टॉक आपको डबल होता दिख सकता है। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जितने भी भाई मेरे देख रहे हैं, ये बिल्कुल इसको नोट कर लो, आने वाले एक साल में ये टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स डबल हो सकता है। और यहाँ पे एक बार ये मेजर रेजिस्टेंस लेगा, जो इसका ऑल टाइम हाई है 550 के पास रेजिस्टेंस लेगा। अगर ये 550 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो आने वाले एक साल में लगभग ये 1,000 रुपये का हो जाएगा टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स। ये देखिए कितना अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया है। अगर हम इसके फंडामेंटल चेक करना चाहें टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के, TVS Electronics. TVS established in 1986. TVS Electronics Limited manufacture and sell a wide range of products such as POS device, printers and keyboards. The company also provides comprehensive service solution of various OEMs through exclusive service center, multi-brand services center, online support and repair center and integrated factory facility. मार्केट कैप है, जो मार्केट कैप है
स्टॉक का, बिल्कुल एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप की कंपनी है, टीवीएस ग्रुप की कंपनी है। जो पी रेशियो आरओसी नेगेटिव में, आरओई नेगेटिव में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का कम है। तो ये इसको हम एक टर्न अराउंड स्टोरी बोल सकते हैं। फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जो कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट है इस कंपनी का वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे तो कंपनी पिछले मतलब 1-2 साल से थोड़ा ग्रो करने की कोशिश कर रही है। कोई एक्सपोनेंशियल हम बोल दे कि बिल्कुल अफलातून इसने रिजल्ट दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कंपनी धीरे धीरे टर्न आउट करने की कोशिश कर रही है, कोशिश में है। तो इस स्टॉक को टेक्निकली हम नज़र में रख सकते हैं। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स जिसने लगभग 8 साल का मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। अब दूसरा स्टॉक है फेडरल मोगुल गोर्चे इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक ने भी लगभग 5 साल के बाद वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। लगभग 2020 के बाद इसने ऊपर उठने की कोशिश किया है। लेकिन ये अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखिए यहाँ से पिछले 2-3 हफ्तों में मई महीने में अगर हम देखें तो ये स्टॉक लगभग डबल होने की तैयार है, डबल होने के लिए तैयार। और अगर यहाँ पे हम वॉल्यूम भी देखें तो ये देखिए वॉल्यूम भी, ये छोटे मोटे वॉल्यूम नहीं है, लगभग 2 मिलियन का वॉल्यूम है। ये जो आपके और मेरे जैसे छोटे मोटे रिटेलर के बस की बात नहीं है। कोई बड़ी पार्टी इसमें अपनी पोजीशन बना रही है। वो फंडामेंटल में हम वो चीज़ भी चेक कर लेंगे। ये देखिए अगर इसका हम आपको इसके टारगेट दिखाना चाहें तो इसका टारगेट ऑल टाइम हाई से भी ऊपर आ रहा है। लगभग 777-80 की टारगेट हमें इसमें इस स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं फेडरल मोगुल गोर्चे में। सॉरी प्रोनाउंसिएशन इसको मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखिए एक स्मॉल कैप की कंपनी, 2832 करोड़ का मार्केट कैप है, पीई भी कम है, आरओई डिसेंट है कंपनी की। जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी डिसेंट है, 16% का। अब इसकी हम सेल्स देखते हैं कि सेल्स में कुछ इजाफा हो रहा है कि नहीं। जैसे क्वार्टरली सेल्स पे जाएंगे तो क्वार्टरली सेल्स मेरे को लगभग पिछले 2-3 साल से फ्लैट ही लग रही है, ज़्यादा कुछ क्वार्टरली सेल्स में बढ़ोतरी नहीं हुई है। सेम इसकी ईयरली सेल्स में भी जो 2013 में 1100-1200 करोड़ की थी, अब आज भी वही 1800 करोड़ की है। लेकिन पिछले साल इसने थोड़ा सेल्स में अपना इम्प्रूवमेंट किया है। तो फंडामेंटल स्टॉक के मेरे को ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग लग नहीं रहे कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक ठाक कम। लेकिन टेक्निकली स्टॉक्स ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो इसलिए टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है। अब एक और स्टॉक मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एनडीआर ऑटो। बहुत ही तगड़ा भाग रहा है, ऑटो एंसिलरी स्टॉक की कंपनी है, बहुत ही तगड़ा। इसने अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है और वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के साथ इसने, ये देखिए जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, फिर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का भी ब्रेकआउट दिया। ये दिखाता है ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, एनडीआर ऑटो। अब इसके जो लेवल, अगर प्राइस रेंज फार्मूले से अगर इसका टारगेट निकालने की हम कोशिश करें तो इसके टारगेट ये हमें 1400 तक के लेवल दिखा सकता है, जिसमें 1100 तक के लेवल हमने इसे ऑलरेडी दिखा दिए हैं। और इस स्टॉक में आगे भी जाने की बहुत संभावना है। यहाँ पे भी हमने, जैसे मैं मार्क करके रखा है, यहाँ पे इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया और हॉरिजॉन्टल लाइन का भी ब्रेकआउट दिया। और उसके बाद से ये स्टॉक रुक ही नहीं रहा है। तकरीबन ये लगा लो आप मई महीने में ये 655 से 1100 तक का स्टॉक हो गया, लगभग डबल हो गया। और वॉल्यूम देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम, यहाँ पे जब वॉल्यूम बने तो ये स्टॉक भागा। तो बड़े बड़े वॉल्यूम में स्टॉक्स में बन रहे हैं। तो इसका भी हम एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं एनडीआर ऑटो का, क्या कोई बड़ी पार्टी इसमें पोजीशन बना रही है क्या। एनडीआर ऑटो जैसा कि हम देख रहे हैं स्मॉल कैप की कंपनी है, पी थोड़ा हायर साइड में है, आरओई डिसेंट है। 2019 में ही इनकॉर्पोरेटेड हुई है एनडीआर ऑटो। मैन्युफैक्चरिंग सीट फ्रेम्स एंड सीट ट्रिम्स ऑफ पैसेंजर कार यूटिलिटी व्हीकल्स। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए लगभग 11% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में मैं आपको दिखाना चाहूँ, क्वार्टरली रिजल्ट्स में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है कंपनी। लगभग जो 80 से लगभग 3 गुना कर दिया, 200 तक करोड़ तक का इसने अपने पहुंचा दिया है। और अगर
ईयरली सेल्स में मैं देखूं तो 97 करोड़ से 4 साल में लगभग कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 7 गुना कर दिया है। नेट प्रॉफिट को कंपनी ने शुरू करके 7 करोड़ से तकरीबन 53 करोड़ का कर दिया है, इसीलिए इसके स्टॉक्स में इतनी ग्रोथ आ रही है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम जाके देखें कोई बड़ा DI या FI जिसमें ऐड नहीं होल्डिंग नहीं है तो, लेकिन स्टॉक के जो फंडामेंटल हैं वो स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, स्टॉक के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है। तो NDR ऑटो को ज़रूर आप देख सकते हैं। अभी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक हैं, जैसे उनमें से एक स्टॉक है डिपॉजिटरी का जो मोनोपोली इसका कंपटीटर का भी IPO आने वाला है, NSDCL। नुवामा वेल्थ है जो बिल्कुल रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक है, ये देखिए। CDSL है ये अगर यहाँ पे ये इसने कब तो बना दिया है, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। अगर इसका टारगेट अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो इसका टारगेट हमें तकरीबन 2600 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कब मिलेंगे, इसने ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर से ब्रेकआउट देता है तो फिर इसमें हमें बड़े, और यहाँ पे ये जो इसका ऑल टाइम हाई है लगभग 2000 के पास, यहाँ पे ये थोड़ा रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर उसको भी फिर ब्रेकआउट दे देता है तो इसमें हमें 2600 के लेवल साल के एंड तक हमें CDSL दिखा सकता है। दूसरा रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक है नुवामा वेल्थ। अब जितने भी वेल्थ मैनेजमेंट या म्यूचुअल फंड जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उनके स्टॉक आप देख रहे हो ब्रेकआउट दे रहे हैं, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है। लेकिन नुवामा वेल्थ ही मैंने क्यों चुना, नुवामा वेल्थ में एक खास चीज़ है कि ये जो है वो सारे अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी बहुत दूर है, लेकिन नुवामा वेल्थ है कि बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई के पास आके कंसोलिडेट कर रहा है और लगभग रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक है। अगर ये 7400 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग देता है 7425 के ऊपर, तो लगभग 8-9 महीने का वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के साथ ब्रेकआउट देगा। और जो अपना हाईएस्ट एवर इसका ये देखिए, अभी तक ये डेली बेसिस पे 7400 के ऊपर 7416 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बाकी जितने भी म्यूचुअल फंड या एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो जैसे उन्होंने ऑल टाइम हाई मारा तो ऐसे अब डाउन ट्रेंड था तो नीचे गई, फिर अप ट्रेंड है तो वो बिल्कुल ऑल टाइम हाई से थोड़ा दूर कंसोलिडेशन करके थोड़ा दूर वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहे हैं। जैसे UTI AMC हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, वो थोड़ा अभी वो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है। लेकिन नुवामा वेल्थ को ही मैंने क्यों चुना, नुवामा वेल्थ बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई के बिल्कुल नज़दीक है। और अगर ये डेली टाइम फ्रेम पे 7418 या 7430 के ऊपर हमें डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दे देता है तो इसमें और हमें बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो जो इसके लेवल निकल के आ रहे हैं इसमें हमें 10,000 तक के लेवल इजीली देखने को मिल सकते हैं नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट में। एक ऐसा ही स्टॉक है जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है, पूना वाला फिनकॉर्प। तो जितने भी ये NBFCs हैं जैसे बजाज फाइनेंस भी होगा, बजाज फाइनेंस भी बहुत भागा, ये सब भाग रहे हैं क्योंकि RBI ने रेपो रेट कट कर दिया है, उसकी वजह से सबके कंजप्शन में इजाफा होगा। अब ये देखिए इसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया है। अगर हम इसका टारगेट निकालने की कोशिश करें तो इसमें भी हमें लगभग 100 से 150 तकरीबन 560 तक के 140 पॉइंट तक का इसमें भी हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है पूना वाला फिनकॉर्प में। अब कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से भाग रहे हैं, जैसे BSE NSE का IPO आने वाला है तो BSE भी भाग ही रहा है, एक तरफा भाग रहा है BSE, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है BSE। और दूसरा कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने अपने वो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया, उसको रिटेस्ट किया और फिर भागने के लिए तैयार है। जैसे इरिस लाइफ साइंसेज हो गया, फिर आपका एस्टर DM हेल्थ केयर हो गया। ये एस्टर DM हेल्थ केयर का एक टर्न अराउंड स्टोरी है। तो ये देखिए इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, इरिस लाइफ साइंसेज अभी फिर भागने को तैयार है। तो इरिस लाइफ साइंसेज आप लिख के ले लो, जब ये
यहाँ पे 1664 के ऊपर 1650 या 1655 के ऊपर हमें डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे देगा, तो इसमें आने वाले टाइम में हमें 1800 से 1900 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं एस्ट्रेडियम में। अब एक स्टॉक ऐसा है जिसने, जैसे अस्पताल के जितने स्टॉक है वो बहुत तगड़ा चल रहे हैं, उनमें से ही एक स्टॉक है फोर्टिस, जिसने बहुत तकरीबन 6 से 7 महीने की कंसोलिडेशन का वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दिया है। तो फोर्टिस अगर हॉस्पिटल सेक्टर में आप देखोगे तो फोर्टिस और एस्ट्रेडियम एक, जिसमें मतलब DI जो रेफाइज में इंटरेस्टेड है और ये अच्छा मतलब रिजल्ट भी अच्छा दे रहे हैं। अब देखिए फोर्टिस में देखिए आप, इसने वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया वीकली बेसिस पे, और वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम लगभग 14.16 मिलियन का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा वॉल्यूम फोर्टिस में भी बिल्डअप हो रहा है। तो और फोर्टिस ने भी हमेशा बढ़िया जो अपने इन्वेस्टर हैं उनको बढ़िया रिटर्न कमा के दिए हैं। तो आने वाले टाइम में आप फोर्टिस पे भी नज़र रख सकते हैं। इसमें भी हमें तकरीबन आप ये मान के चलो 800 से 900 के लेवल आसानी से देखने को मिल सकते हैं। तो फोर्टिस एक वो इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का। लेकिन एस्ट्रेडियम एक ऐसा शेयर है, ऐसी हॉस्पिटल चेन है जो टर्नआउट स्टोरी है। अगर मैं एस्ट्रेडियम के आपको फंडामेंटल दिखाऊं तो एक टर्न अराउंड स्टोरी है, उसमें थोड़ा रिस्क है एस्ट्रेडियम में। ये देखिए एस्ट्रेडियम एक माइक्रो कैप कंपनी है, पी हायर साइड पे, ROI कम ही है, ज़्यादा नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जहाँ फोर्टिस का 20.5 है, इसका 18% ही है। अभी फोर्टिस का अगर मैं पी का मार्जिन दिखाना चाहूँ आपको तो मीडियन पी फोर्टिस का 32.6% है जिन, और अपने मीडियन पी से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी सेल्स में देखो, सेल्स में पहले जो मार्च 22 में तकरीबन 2700 की थी, वो गिर के जून 23 में 841 की रह गई थी। लेकिन वहाँ से कंटिन्यूसली एक भी क्वार्टर इसने एस्ट्रेडियम ने निराश नहीं किया, बहुत अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट दिया है। अगर साल में देखें, जो मार्च 14 में 2871 की थी, वो यहाँ पे आके मार्च 23 में बिल्कुल उसी लेवल पे आ गया। फिर वहाँ से कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है। तो इसीलिए जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं वो भी इसमें इंटरेस्टेड लग रहे हैं कि ये देखिए एस्ट्रेडियम में ये भी लगभग अपना, ये देखो एस्ट्रेडियम में यहाँ से जो FI 16% थे उन्होंने बढ़ा के अपनी 24% कर दिया है। जो इसमें पब्लिक 40% थी सितंबर 22 में, वो पब्लिक अभी घट के इसमें 11% रह गई है। तो मतलब FI और DI अब माल खींच रहे हैं पब्लिक से। इसका मतलब कंपनी में और जो प्रमोटर हैं, प्रमोटर ने भी स्टेक ऐड किया है कुछ 37% में बढ़ा के 41%। हालांकि पिछले क्वार्टर प्रमोटर ने कुछ माल बेचा है। तो एस्ट्रेडियम, ये फोर्टिस, ये भी आपके लिए एक अच्छी पिक हो सकती हैं। तो ये थी आज इस हफ्ते की वीकली एनालिसिस वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को बहुत प्यार सपोर्ट मिल रहा है, थोड़ा और प्यार सपोर्ट दिखाइए। और कुछ भी आपको सजेशन देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ आज की ये वीकली एनालिसिस वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।